बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमान आलम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा से यूँ मुखातिब हुए कि आओ मिंबर के करीब आ जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म पर सहाबा किराम मिंबर के करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले कदम पर जब दर्जे पर पहला कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब मिंबर के दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब मिंबर के तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज को पहली मर्तबा ऐसा देखा कि मिंबर पर चढ़ते हुए आप आमीन 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 फरमा रहे हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रख रहा था तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आया हूँ और जब मैं बद्दुआ करूँगा आपने उस पर आमीन कहनी है। और उसमें उन्होंने ये बद्दुआ दी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। तो मुझे हुक्मन कहा गया कि आप आमीन कहें तो मैंने आमीन कहा। दूसरे दर्जे पर कदम रखने पर जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह की तरफ से इस बद्दुआ के साथ कि जो शख्स आपका नाम मुबारक सुने और फिर आप पर दरूद न पड़े वो हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए और वो आप पर दरूद न भेजे तो वो शख्स हलाक हो जाए। जब तीसरे दर्जे पर आपने कदम रखा तो जिब्रील ने बद्दुआ दी हलाक हो जाए वो शख्स जिसने वालिदैन में से दोनों को या एक को पाया और उसकी खिदमत करते हुए जन्नत हासिल नहीं की। तो मैंने आमीन कही। अब अंदाजा कीजिए कि रमज़ान मुबारक के बारे में जिब्रील अमीन की ये बद्दुआ ये बताती है और ये साबित करती है कि अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों को माफ़ी का सर्टिफिकेट देते हैं। बल्कि मैं यूँ कह सकता हूँ और ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों के लिए आम माफ़ी का ऐलान फरमाते हैं। एक बादशाह वक्त भी अगर बगावत करने वालों को जब कहे कि आम माफ़ी है तो एक इंसान की आम माफ़ी पर बगावत वाले लोगों को माफ़ी दे दी जाती है। तो रब्बे करीम वो तो रऊफ़ुर रहीम रहमान जिसकी सिफत में माफ़ करना है तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। जब बंदा ये कहता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना तो अल्लाह ताला अपनी रहमानियत और अपने फजल व करम से उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि रमज़ान के महीने को अल्लाह ने इतनी बड़ी फजीलत बख्शी है कि इसमें आम माफ़ी के ऐलान के बाद भी अगर कोई शख्स रमज़ान का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत न हो तो आपने फरमाया कि जिब्रील की उसके लिए बद्दुआ है कि वह हलाक हो जाए। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स बदबख्त है। देखिए जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि वो शख्स बड़ा बदबख्त है, शकी है, बदबख्त है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मैं इन्हीं कलिमात के साथ कि रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस महीने में रब्बे ज़ुल जलाल गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा आम हो जाती है कि वो रोज़ेदार की सहरी के वक़्त उस पर रहमतें, इफ्तारी के वक़्त उसकी दुआओं की कबूलियत, रात के क़याम और सुबह के रोज़ा रखने पर उनके गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह ताला अपने उन बंदों को फरिश्तों में फ़ख्र के साथ ये फरमाते हैं कि ये मेरे वो बंदे हैं कि जब ये आएंगे तो मैं इन्हें अपने जन्नत में दीदार कराऊंगा। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको ऐसे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि जिसमें तो हम सबको बाबुर रज़ियान जन्नत के 8 दरवाज़ों में से बाबुर रज़ियान में दाखिल करके या अल्लाह हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अपना दीदार नसीब फरमाना।
ہم سب کے والدین بہن بھائیوں بیوی بچوں کو ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ اس دنیا میں ہر وبا سے ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے علم عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہ مبارک کی مبارک ساعت گھڑیوں میں ہماری دعاؤں قبول فرما کر ہم سب کو، ہماری سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو اور جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یہ جو دن کے دل میں جو تمنائیں اور مرادیں ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔